नमस्कार, ITI 24 मीडिया इस चैनल में सभी दर्शकों का मनपूर्वक स्वागत है। आज हम जिस शख्स के पास में है, ऐसे शख्स से आपको मुलाकात कराएंगे जो पत्रकारिता में बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पे कामयाबी हासिल की है। देखिए, आज के ज़माने में बोलते हैं ना कि बेटियां भी कुछ कर दिखाती है, वैसे ही आपको एक ऐसे बहन से मिलाएंगे जिन्होंने पत्रकारिता में बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल किया है। और अभी विगत 1-2 दिन पहले 15 अगस्त को एक बहुत अच्छा पुरस्कार से ही सम्मानित किया गया है। और देखिए दर्शकों, आप देख सकते होंगे, एक महिला, एक बहन ने एक पत्रकारिता के फील्ड में ये बहुत सारे इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है। कहीं ना कहीं हमारे भारत में भी ऐसी महिलाएं होती है और ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के लिए बहुत एक गर्व की बात है। और आपको बताना चाहेंगे कि अभी ठीक जिलाधिकारी कार्यालय गोंदिया की ओर से प्रशस्ति पत्र इनको दिया है और इस शख्स से मिलाना चाहेंगे। उस शख्स का नाम है कविता प्रकाश लिचडे। इनको आपको दिखाना चाहेंगे क्लोजअप में। ये इनको जस्ट 15 अगस्त को हमारे जिलाधिकारी चिन्मय गोतमारे सन इनके माध्यम से एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। और कहीं ना कहीं हमारे भारत में महिलाएं ऐसी कामयाबी की तरफ पहुंच रही है। कहीं ना कहीं बहुत खुशी की बात है हम सब भारतवासियों के लिए। ऐसी शख्स से अभी हम मुलाकात करेंगे और इनकी कामयाबी के पीछे का रहस्य क्या है हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्ते जी, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मैं कविता प्रकाश जी लिचड़े। अच्छा, आप पत्रकारिता कब से कर रहे हैं? मुझे 1.5 साल हो रहा है। आपको जो पुरस्कार सम्मानित किया गया है, लगभग 10-20 पुरस्कार जो दिख रहे हैं, ये पत्रकारिता के ही फील्ड में मिले हैं क्या? नहीं, मैं डांसिंग भी करती हूँ, तो डांस के भी है, सोशल सामाजिक वर्कर हूँ, उसके भी है, और पत्रकारिता का भी है। देखिए दर्शकों, बहुत खुशी की बात है, एक महिला होकर भी डांसिंग फील्ड में और एक सोशल वर्कर और पत्रकार, ये सारे गुण इन शख्स के अंदर में है। और अभी ही 15 अगस्त को इनको ये मिला है प्रशस्ति पत्र। जब आपको प्रशस्ति पत्र मिला तब आपको कलेक्टर साहब ने दिए थे, तब आपको कैसा महसूस हो रहा था? हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे अच्छा लग रहा था, और जो बोल रहे थे कि हवा में उड़ रही है, नई आई है, उनके लिए तो अच्छा मुंह पे तमाचा है ऐसे लग रहा है मुझे। कि जब मेरा नाम लिए तो बहुत अच्छा लगा। और तब याद मुझे हिदायत सर की आई कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और उनके कारण ही मुझे ये प्रशस्ति पत्र मिला है। साथ ही साथ मेरे हस्बैंड का, यानी मेरे पति का भी मेरे ऊपर बहुत विश्वास है कि जो मुझे इस काबिल समझते हैं और मुझे हर रास्ते पर वो मुझे सपोर्ट करते हैं। देखिए, अभी मैडम ने बताया कि घर के परिवार वाले भी इनको सहयोग करते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये निवेदन करेंगे सब परिवार वालों को और भारतवासियों को कि अपने घर में भी माँ बहन बेटियां रहती हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुछ करना चाहते हैं, फिर भी घर से कहीं ना कहीं एक अड़थड़ा निर्माण होता ही है। लेकिन इनके घर में ऐसी समस्या नहीं होने की वजह से इनके परिवार भी इनके ऊपर विश्वास करते हैं। सामाजिक कार्य करते वक्त घर से बाहर कहीं ना कहीं निकलना पड़ता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप जब घर से अकेले निकलते हो तो समाज में कुछ डर महसूस होता है, या फिर आपकी कब क्या फीलिंग्स रहती है जब आप सामाजिक कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हो? नहीं, मैं नहीं डरती, मैं किसी से भी नहीं डरती, और पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता डर। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे वो भी 2 हाथ पैर वाले हैं ना, तो क्या डरने का है। देखिए, बहुत अच्छा है, इनके बताने के ऊपर से सबको समझ में आ रहा है कि अच्छे काम करने के लिए किसी तरह का डर नहीं होता है, और ये अच्छे काम के लिए घर से निकलते हैं तो इनको किसी तरह का डर नहीं होता है। और आपको जो प्रशस्ति पत्र मिला, तो इसमें आप किस किस का मतलब सहयोग आपको प्राप्त हुआ है और किस किस ने आपकी प्रशंसा की, ऐसा कुछ बताइए हमें। मुझे बहुत से फ़ोन आए कांग्रेचुलेशन करके, मैसेजेस आए, कॉल आए, और सबसे बेस्ट कि मुझे इन्होंने प्रशंसा की, मेरे हस्बैंड ने, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, पत्रकारिता आप जो कर रहे हैं, इसमें अभी तक का ऐसा पल बताइए जो आपका सबसे कठिन पल हुआ हो और कोई समस्या आपको हुई हो। देखिए, पत्रकारिता बोले तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी आता है। जब अगर सच्चाई की खबरें लिखते हैं तो ऐसा कुछ आपके जीवन में ऐसा कुछ मोड़ आया था क्या? आता है छोटा मोटा, पर अपन जब कोई काम, हम लोग जब कोई काम हाथ में लेते हैं तो उसका पूरा करना है।
यही लगता है बस, बाकी कुछ नहीं, तो डरने की बात ही नहीं आती। अच्छा, यानी आपका कहना है कि अगर अच्छा काम करते हैं तो आप डरते नहीं है और समाज में अच्छा काम करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप अभी गोरेगांव शहर से हो, लगभग आपकी जानकारी से हमें पता चला है, तो आपको इस शहर से बहुत ही लगाव है, ऐसी जानकारी हमें सूत्रों के हवाले मिली है। तो ये क्या बात बहुत सही है? हाँ, यानी मेरा जन्म यहाँ का ही है, मेरे मम्मी पापा यहाँ पे ही रहते थे, तो मैं यहाँ पे ही हुई और इसलिए बेटी यहाँ की हूँ, और शादी हुई तो बहू भी यहाँ की हूँ, इसलिए मुझे ये गांव से सही में लगाव है। कुछ पुराने लोग भी पहचानते हैं तो अच्छा लगता है कि वो मुझे बेटी बोलते और इनको दामाद बोलते हैं, तो अच्छा लगता है सुन के। अच्छा, पत्रकारिता के फील्ड में आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? किस मुकाम तक आगे पहुंचना चाहते हैं? ये ऊपर वाले की इच्छा है और आप लोगों का प्यार है कि मैं किस मुकाम तक जाऊँ, पर मैं आगे जाना चाहती हूँ कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं सोशलिस्ट में भी जाऊँ और पत्रकारिता में भी जाऊँ। अच्छा, सबसे पहले आपके मन में जो सोशल सामाजिक सेवा करना या पत्रकारिता करने का ख्याल कैसे क्या आया? कैसे क्या इस विचार का आपके मन में उत्पन्न हुआ, ये विचार इस टाइप का? पत्रकारिता के लिए हिदायत सर जी ने मुझे सबसे पहले गोरेगांव शहर के लिए ही चुना था, पर पता नहीं कैसे क्या मैं तालुका प्रतिनिधि बन गई, मुझे भी पता नहीं चला। और साथ साथ सामाजिक की बात की जाए तो मानुष की अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, तो किसी की भी हम लोग जब मुश्किलें देखते हैं तो मैं आओ या पार नहीं देखती और भाड़ से चली जाती हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं डर लगता। अच्छा, आप पत्रकारिता फील्ड में इतने सारे प्रशस्ति पत्र और इतने सारे आपको सम्मान पत्र मिले हैं, तो आप हमारे पत्रकार भाइयों को हमारे चैनल के माध्यम से एक क्या संदेश देना चाहते हो? मैं लड़की हूँ, मैं महिला हूँ, मैं एक माँ हूँ, तो एक मैं पत्नी भी हूँ, तो मैं ये बोलना चाहूँगी लेडीज लोगों को कि आप भी मत डरो, बस आगे निकलो, मुकाम अपने साथ में ही आता है। अच्छा, यानी आपका कहना ये है कि अगर आपने विचार किए हो कुछ भी पाना है, हासिल करना है, तो आप अपने कदम पे चलते रहो, ये आपका ये कहना था? हाँ जी जी। देखिए, आप एक महिला होके आज इतनी कामयाबी हासिल किए हो, कहीं ना कहीं एक गर्व की बात है। और हमारे भारत में आपने जन्म लिए हो, भारत के गोरेगांव गांव में एक जन्म लिए हो, बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह आप कामयाबी की उच्च शिखर तक पहुंचते रहे, ऐसे ही हम आपको अपने चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देते हुए आज की मुलाकात को यही खत्म करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आज आप बने थे कविता लिगडे, जो गोरेगांव तहसील से एक जाने माने पत्रकारिता में एक सम्मानित छवि है, जिनसे आपको हमने रूबरू कराया। अभी ऐसे ही खबरें हमारे चैनल में देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।